नमस्कार साथियों, MBB क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत है। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं SSC CHSL के तहत इंग्लिश में एक्टिव पैसिव का अगला पार्ट। तो हमारी जो पिछली दो वीडियो हैं उन दो वीडियो में हमने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का अध्ययन कराया। पहली वीडियो जो थी उसमें हमने आपको एक्टिव पैसिव का प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस का हमने पूरा अध्ययन आपको कराया था। दूसरी वीडियो में हमने आपको पास्ट टेंस पूरा अध्ययन कराया और आज जो वीडियो में आपको हम फ्यूचर टेंस पूरा अध्ययन कराएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक बने रहिए, स्किप ना करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो लगातार पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट जो हमारा है, फ्यूचर जो टेंस है इसमें आपके दो ही टेंस के पैसिव वॉइस चेंज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में 3 और पास्ट टेंस में 3, फ्यूचर टेंस में 2। तो 3 3 6 और 2 8, इस प्रकार 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं या चेंज किए जाते हैं। तो पहला टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। तो देखेंगे हम फ्यूचर सिंपल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल। हालांकि सेल का यूज भी होता था, अब मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज नहीं किया जाता है। तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक फॉर्मूला टेंस का होता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। सेल मैंने यहां लिखा है, बाकी आप सेल को निग्लेक्ट करके चलिए। बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बाय ऑब्जेक्ट, जो बेसिक स्ट्रक्चर सभी पैसिव वॉइस का है, लगभग सेम टू सेम वैसा ही है, बस हेल्पिंग वर्ब में चेंज है, विल वी। देखेंगे एग्जांपल की हेल्प से, सी विल अटेंड द पार्टी। तो आपका ऑब्जेक्ट मैंने आपको समझाया पिछली वीडियो में कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे डियर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द पार्टी, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना था, द पार्टी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे द पार्टी को। चलिए द पार्टी सब्जेक्ट हो गया। अभी बिल, तो बिल का यूज कर लेंगे। बिल के बाद क्या लगाना है बेटा, वी। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अटेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अटेंडेड। और थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बाय का प्रयोग करना है माय डियर, और बाय लिखने के बाद ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है सी, इसको हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। जब सी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। समझ में आया? यदि समझ में आया तो आप लाइक करते जाएं वीडियो को। दे विल हेल्प मी, नेक्स्ट एग्जांपल। तो मी को जब उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा आई, और आई और वी के साथ यूज किया जाता है शेल, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आई वी के साथ सेल। लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश के तहत सेल का यूज होना बंद हो गया है, तो हम यहां यूज करेंगे बिल। आई विल बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प बाय, और दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट देम। समझ में आया आपको? नहीं आया हो तो एक बार फिर से समझिए। ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाया, स्ट्रक्चर क्या कह रहा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाना है, तो मी को उठा के हमने सब्जेक्ट बनाया। जब इधर से आई होता और उधर जाएगा तो मी हो जाएगा। अब मी को उठा के अगर इधर ला रहे हैं, उल्टा केस है, तो मी इधर आएगा तो बन जाएगा आई, और आई के साथ बिल, हेल्पिंग वर्ब वो भी बिल। उसके बाद बी, तो यहाँ बी हो गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का हो गया हेल्प, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और ऑब्जेक्ट जो है दे का देम। अभी समझ में आया आपको? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई विल प्रिपेयर द लंच, आई विल प्रिपेयर द लंच। इसको चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, द लंच, द लंच। अब हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, विल बी। प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा माय डियर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। थर्ड फॉर्म के बाद माय डियर बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो आई है तो उसका हो जाएगा मी। चलिए समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो शेयर कर दीजिए अपने साथियों को भी। चलिए, सीमा विल फॉरगेट द सजेशन, द सजेशन ऑब्जेक्ट है, इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, द सजेशन विल बी
फॉरगेट का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे हम, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन बाय सीमा आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो कि सब्जेक्ट था। चलिए एक एग्जांपल और देखेंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विल बी के बीच में नॉट का यूज कर लेंगे। जैसे इसमें ही विल नॉट राइट द लेटर, तो द लेटर विल नॉट बी, क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, बीच में, इन द मिडिल। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन माय डियर, रिटन बाय ही का हिम। यदि आपको समझ में आया है तो आप हमारे इस टॉपिक का अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट को। फ्यूचर परफेक्ट जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब जो बेसिक स्ट्रक्चर है टेंस का, वो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में आपको देखने को मिलता है विल हैव। क्या देखने को मिलेगा आपको, विल हैव देखने को मिलेगा। तो अब हम जब इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल जो मैंने आपको बताया था कि ये आप निग्लेक्ट करके चलेंगे, हैव बीन और लगाएंगे हम इसमें। बाकी का रूल जो है वो सेम है, जैसे हमारे पिछली जो सेंटेंस का अध्ययन किया जैसा उनमें था ठीक वैसा ही इसमें भी रहेगा। चलिए देखेंगे, ही विल हैव कुक्ड द फूड, तो ऑब्जेक्ट को उठा के हम सब्जेक्ट बना लेंगे द फूड। चलिए द फूड, विल का यूज कर लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब विल और हैव बीन, तो यहां लिख लेंगे हम हैव बीन, विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म गिवन है परफेक्ट टेंस में, तो वही लिखेंगे हम कुक्ड। और थर्ड फॉर्म के बाद बाय और ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिम माय डियर। एक सेंटेंस और देखेंगे, सी विल हैव रीड द रामायणा, द रामायणा सब्जेक्ट बनाएंगे द रामायणा को जो कि ऑब्जेक्ट है, तो इसको उठा के हमने क्या बना लिया, अपना सब्जेक्ट बना लिया। द रामायणा विल हैव बीन क्या हो जाएगा, विल हैव बीन हमारी जो कि हेल्पिंग वर्ब है। और रीड का जो थर्ड फॉर्म है वो रीड ही होता है। वाई और शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा माय डियर, हर। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आए तो शेयर जरूर आप करते रहें। आई विल हैव टॉट इंग्लिश, तो इंग्लिश को उठा के हम बनाएंगे अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया प्लस विल हैव बीन, विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म गिवन है तो वही लिख लेंगे हम टॉट, वाई और आई का ऑब्जेक्ट मी। समझ में आया आपको। चलिए, दे विल हैव संग अ सॉन्ग, तो इस सॉन्ग को उठा के क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है सॉन्ग। विल हैव बीन, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म आपको गिवन है संग बाय ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट देम। समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दे रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वी विल नॉट हैव प्लक्ड द फ्लावर, इसमें एक नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए दिया आपको कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जहां पर नॉट है वो वहीं पर रहेगा। द फ्लावर को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि दो वर्ड की, ये तो तीन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो गई। द फ्लावर विल नॉट हैव बीन, will not have been, will not have been plucked थर्ड फॉर्म है तो वही रहेगा सेम, plucked by और v जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा अपना us। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बताएं, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।